गहरी नींद सोई हुई हुमा को जब एहसास हुआ तो उसने अपनी नींद से भरी हुई आंखें खोलकर जमान की तरफ देखा और थोड़ा नाराजगी की अदाकारी करते हुए बोली, अरे ये क्या, तुम तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए हो। बस किया करो, तुमको अपने आसपास देखकर अब तुमसे दूर ही रहा नहीं जाता। हुमा, ना जी ना, मैं सुबह सुबह कुछ नहीं करने वाली। जमान, प्लीज़ डॉक्टर हुमा, प्लीज़, बस एक बार। हुमा ने इनकार में सर हिलाया और उठकर बैठ गई। हुमा, बहुत बेसब्रे हो तुम भी ना। ये कहते हुए हुमा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम भी ना, मरवाओगे मुझे। यह सब जमान के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। इससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। हुमा को भी अंदाज़ा होने लगा कि ज़मान के बस की बात नहीं है। इतनी देर में अनवर हुमा को लेने के लिए पहुंच गया। उसकी मुलाकात ज़ेब से हुई। उसने डॉक्टर हुमा को बुलाने के लिए कहा। ज़ेब, सर आप बैठें, वो एक मरीज़ को चेक कर रही हैं, अभी आती हैं। अनवर बाहर ही वेटिंग रूम में बैठ गया। सुबह सुबह का वक्त, प्राइवेट हॉस्पिटल, इसलिए बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी तो नहीं था। ज़ेब ने भी अपना दुपट्टा जानबूझकर कुछ इस तरह से लिया था कि उसके जिस्म का ज़्यादा हिस्सा नजर आए, बजाय छुपने के। ज़ेब ने फ्रिज में से एक कोल्ड ड्रिंक निकाल कर अनवर की तरफ बढ़ाई। अनवर भी उसे आता हुआ देख रहा था। उसको ज़ेब की पतली सी कमीज से झांकता हुआ जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। अनवर, जिसने कभी भी अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी लड़की पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, आज उसे ये नर्स बहुत प्यारी लग रही थी। ज़ेब ने अनवर के करीब आकर थोड़ा झुककर कोल्ड ड्रिंक पेश की। अनवर, अरे मिसी ये क्या, सुबह सुबह ही कोल्ड ड्रिंक। ज़ेब मुस्कुराकर शरारती नज़रों से अनवर की तरफ देखती हुई बोली, तो आप क्या सुबह सुबह दूध पीते हैं क्या? अनवर उसकी बात पर थोड़ा झिझक गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं था। वैसे मैं तो सुबह सुबह चाय पीता हूँ। ज़ेब, चले, कल से आपके लिए चाय बना देंगे। अनवर, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो बस हुमा को लेकर निकलना होता है, तो घर जाकर इकट्ठे पी लेते हैं। ज़ेब दूसरे सोफे पर बैठकर बोली, डॉक्टर हुमा के साथ तो रोज़ ही चाय पीते हैं आप, कभी कभी हमारे साथ भी पी लिया करें। अनवर मुस्कुरा दिया। ज़ेब उसके सामने अपने जलवे लुटाती हुई इधर उधर की बातें कर रही थी। फिर बोली, ओह, मैंने तो डॉक्टर हुमा को बताया ही नहीं। आपके आने का मैं बुला कर लाती हूँ। ज़ेब हुमा के रूम की तरफ गई, नॉक करके दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। दोनों अभी भी नींद बरहाना ही थे। अंदर आते देखकर ज़मान और हुमा भी थोड़ा सिमट गई। ज़ेब, चलें डॉक्टर ज़मान, आपका टाइम अब ख़त्म हुआ। ज़मान, क्या मतलब? ज़ेब, अरे उनके शौहर आ गए हैं उनको लेने। हुमा जल्दी से उठी। ओह माय गॉड, तुमने बताया ही नहीं मुझे। हुमा जल्दी से अपनी कमीज़ पहनने लगी और फिर अपने बाल वाल दुरुस्त कर लिए। हुमा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे कोई जल्दी नहीं, मैंने उनको कंपनी दी थी और उनको बता दिया था कि आप मरीज़ देख रही हैं। ये कहते हुए ज़ेब ने हुमा को आंख मारी और मुस्कुरा दी। हुमा मुस्कुरा कर बोली। दोनों हंस पड़ी। फिर हुमा बाहर आई और अपने शौहर के साथ घर के लिए निकल पड़ी। हुमा गेट तक पहुंची कि अंदर से डॉक्टर ज़मान तेज़ी से बाहर आया और जल्दी से हुमा के शौहर अनवर से हाथ मिलाया और बोला, ज़मान, डॉक्टर हुमा, प्लीज़ वो रूम नंबर 7 के बारे में तो बताती जाएं और एक नज़र उसे देख भी लें। हुमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर अनवर की तरफ देखने लगी। अनवर, जाओ यार, देख जाओ, वेट करता हूँ। हुमा वापस अंदर चली गई। अंदर जाते ही जैसे ही वो अनवर की नज़रों से ओझल हुई तो ज़मान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी बाहों में घसीट लिया। क्या करते हो, ये क्या शरारत है? ज़मान, बस क्या करूं, तुमको उसके साथ जाते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुमको बहाने से अंदर बुला लिया। हुमा मुस्कुराई। ए मिस्टर, माय हस्बैंड, इसलिए उसको मुझे ले जाने का पूरा हक है। ज़मान बोला। और मेरा हक? हुमा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा हक जो बनता था वो तुमको रात को मिल गया है ना, और सुबह को भी। फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? ज़मान हुमा को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, हाँ, नहीं भरा था दिल, क्या करूं इसका। ज़ेब भी उनकी तरफ आ गई और उनको देखकर बोली, अरे डॉक्टर ज़मान, अब जाने भी दें डॉक्टर हुमा को। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि रात को दोबारा ये आपको नहीं मिलेगी। हुमा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर ज़ुबान की बाहों से निकलकर खुद को थोड़ा सा ठीक किया और बाहर की तरफ चली गई। अनवर कार में बैठा हुमा का इंतज़ार कर रहा था और उसके आते ही दोनों घर को रवाना हो गए। अनवर का जहन अभी भी ज़ेब की तरफ ही था
और उसके साथ बैठी हुई उसकी बीवी हुमा ज़मान के बारे में सोच रही थी। इतने में उसके मोबाइल पर मैसेज आया। हुमा ने अपना मोबाइल देखा तो उस पर ज़मान का मैसेज था। पढ़ा तो लिखा था, शुक्रिया डॉक्टर हुमा। धीरे से मुस्कुराकर उसने जवाब दिया, किस बात का? हालांकि उसे पता था कि ज़मान का इशारा किस तरफ है। फौरी ही ज़मान का जवाब आया, इस हिसाब का जो आपने मुझे दिया है। हुमा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने जवाब दिया, बस भी करो अब तुम। शुक्र हुआ कि अनवर का ध्यान हुमा की तरफ नहीं था। उसकी नज़रों के सामने तो पहले से कपड़े की शर्ट में मौजूद ज़ेब थी। ज़ेब की दावत अंगेज नज़रें अनवर को मस्त कर रही थीं। हुमा ने अनवर की तरफ देखा तो उसे एक ख्याल में आया। देखकर समझ गई कि वो ज़ेब के बारे में ही सोच रहा होगा। हुमा मुस्कुरा दी और बोली, हस्बैंड जी क्या बात है? आज तो ये सुबह सुबह ही तैयार हो गया है। आज आपके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। अनवर की तो जैसे ही कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो झिंक गया और बोला, हाँ बस ऐसे ही। अपनी बिल्डिंग पर पहुंचे तो रात वाला गार्ड अभी भी ड्यूटी पर मौजूद था। उसने दरवाज़ा खोला और अनवर कार अंदर लेकर दाखिल हो गया। हुमा कार से उतर गई और अनवर गाड़ी पार्क करने चला गया। कार पार्क करके अनवर भी आ गया तो दोनों लिफ्ट के जरिए ऊपर अपने फ्लोर पर आ गए। हुमा ने जल्दी से नाश्ता बनाया और अनवर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अनवर के जाने के बाद हुमा को ख्याल आया, वो तो फ्रेश भी नहीं है। हुमा मुस्कुराई और बाथरूम की तरफ चली गई। अंदर जाकर अच्छे से अपने जिस्म को साफ किया। नहाकर हुमा ने अपने लिए चाय बनाई और बेड पर बैठकर पीने लगी और रात के हुए तमाम वाक़यात को सोचने लगी। हुमा अपने लिए नए रिलेशन को एंजॉय कर रही थी। यह हैरानगी बात थी कि जो कुछ उसने पिछली रात में किया था, जो बेवफाई उसने अपने शौहर के साथ की थी, उस पर उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी, ना ही कोई गुनाह का एहसास हो रहा था, बल्कि इस सब को याद करते हुए उसे अच्छा लग रहा था। हुमा ने आंखें बंद की और ज़मान का चेहरा अपनी नज़रों के सामने पाया। उधर हुमा के जाने के बाद एक इमरजेंसी मरीज़ आया। डॉक्टर ज़मान और ज़ैनब देखने लगे। ज़मान चेक कर रहा था तो ज़ेब बिल्कुल उसके करीब खड़ी थी। उसका जिस्म ज़मान से बहुत करीब था मगर ज़ेब ने कोई भी हरकत नहीं की, बल्कि कुछ ही देर के बाद खुद ज़मान के साथ टच हो रही थी। दोनों को एहसास हो रहा था कि क्या हो रहा है। मरीज़ के जाने के बाद ज़ेब नर्सिंग काउंटर पर खड़ी थी। पीछे से ज़मान भी वहीं आया और ज़ेब के पीछे से गुजरते हुए बेख्याली के अंदाज में अपने हाथ से ज़ेब को छुआ। ज़ेब ने चौंककर ज़मान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ज़मान भी मुस्कुरा दिया और आयशा से बोला, सॉरी ज़ेब, कोई बात नहीं। वैसे आजकल आपके हाथ बहुत बेकाबू हो रखे हैं। जहाँ कोई खूबसूरती लड़की देखते हैं तो बहकने लगते हैं। ज़मान ने उसकी तरफ से इजाज़त देखते हुए धीरे से बोला, क्या करूँ, बर्दाश्त ही नहीं होता ना। ज़मान ने जब ज़ेब को अपने काबू में आते हुए देखा तो उसका हाथ पकड़ा और साथ ही मौजूद अपने ऑफिस में उसे खींच कर ले गया। ज़ेब भी खुलखिलाकर हंसती हुई उसके साथ अंदर आ गई। अंदर जाते ही ज़मान ने ज़ेब को अपनी बाहों में भर लिया। ज़ेब तो पहले से ही ज़मान पर फिरफ्ता थी। फ़ौरन ही उससे लिपट गई। जब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो सका तो ज़मान ने ज़ेब की शर्ट को उतारना चाहा। ज़ेब ने उसे रोक दिया, नहीं प्लीज़ डॉक्टर ज़मान, अभी नहीं, रात को कर लीजिएगा जो करना है। ज़मान, क्यों, अभी क्यों नहीं? रात को तो हुमा भी होगी। ज़ेब ज़मान के सीने पर हाथ फेरती हुई एक अदा से बोली, तो क्या डॉक्टर हुमा के सामने हमसे कोई तल्क नहीं रखना चाहते आप? ज़मान बोला, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ज़ेब बोली, अगर ये बात है तो फिर कहीं बाहर ले चले मुझे। ज़मान ज़ेब की आंखों में देखते हुए बोला, चलोगी? इसकी अगली किस्से देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।